रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां भाजपा महानगर उपाध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां अचानक मकान का लेंटर गिर जाने से 3 लोग घायल हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा जनपद के कमला नगर निवासी महानगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नीरज गुप्ता के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। नीरज गुप्ता के आवास पर पार्टी के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता के अलावा अन्य दलों के राजनेताओं ने जन्मदिन की बधाई दी। वहीं अपना दल एस पार्टी के ब्रज परिक्षेत्र अध्यक्ष डॉक्टर महेश चौधरी ने नीरज गुप्ता के आवास पर पहुंचकर जन्मदिन की बधाई दी और दीर्घायु की कामना की। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम डांडिया नगला गांव में रविवार तड़के करीब 4 बजे एक मकान का लेंटर अचानक ही भरभराकर गिर पड़ा, जिससे घर में सो रही महिला फरहीन व उसका 17 वर्षीय बेटा ताबीज और 18 वर्षीय बेटी नूरी बुरी तरह घायल हो गए। इस सड़क हादसे के चलते उस घर और आसपास के घरों में चीख पुकार मच गई और गांव के तमाम लोग मौके पर पहुंचे। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। डकैती की योजना बना रहा सरगना सहित 8 डकैतों को ठठिया पुलिस ने पकड़ा। गिरोह के 8 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। मुखबिर की सूचना पर ठठिया थाना पुलिस ने 8 को दबोचा। गिरोह के कब्जे से भारी मात्रा में असलहे और डकैती में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण बरामद किए। पकड़ा गया डकैत गिरोह मैनपुरी के करहल के गिहार कॉलोनी का रहने वाला है। शातिर हिस्ट्री शीटर राहुल गिरोह चला रहा था। एसपी विनोद कुमार बोले, जिले में बड़ी वारदात की फिराक में थे डकैत। ठठिया के सरसौन पुरवा मोड़ से गिरफ्तारी हुई है। ये किस तरह के खुलासा है, कौन लोग पकड़े गए, क्या कहते हैं? देखिए, हमारे इंस्पेक्टर ठठिया और उनकी टीम ने ये 8 लोगों को डकैती की योजना बनाने के समय गिरफ्तार किए हैं। ये सरसौन पुरवा मोड़ है वहाँ से, और इनके विरुद्ध जनपद मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद जैसे 4 जनपदों में मुकदमे पाए गए हैं, जो चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, आबकारी और एनडीपीएस के मुकदमे हैं। इनका बड़ा आपराधिक इतिहास है। इनमें जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये राहुल इनका सरगना है, और गौरव, देव, करण, राजू, भोला, मोनू, ऋतिक, ये सभी करहल मैनपुरी के रहने वाले हैं। और ये यहाँ पर आए थे और ये डकैती की योजना बना रहे थे। उसी समय इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें 4 लोगों से एक अद्धी बंदूक 12 बोर, 3 लोगों से तमंचा, और जो डकैती की योजना बनाने में जो उपकरण हैं, हथौड़ी, छेनी, आरी आदि भी इनके कब्जे से बरामद हुआ है। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। और ये अच्छी कार्रवाई है जो हमारी ठठिया पुलिस ने किया है, और इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इनको रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। सर, क्या इन्होंने कन्नौज में भी किसी घटना को अंजाम दिया है अभी तक सारे सदस्यों में से किसी ने? देखिए, इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, इनका पहले भी सब 4-5 जनपदों में जो आपराधिक इतिहास को देखते हुए ये पहले भी इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये इकट्ठा हुए थे और इस तरह की चोरी की, लूट और डकैती की योजना बना रहे थे, तो उसी में ये गिरफ्तार किए गए। एक तरह से प्रिवेंटिव कार्रवाई हो गई है, अन्यथा एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और इनसे पूछताछ में अभी इन्होंने कोई चीज़, ऐसी चीज़ें नहीं बताई हैं, लेकिन इनके बहुत टेक्निकल चीज़ें ली गई हैं। और अगर इनका कोई निकलता है यहाँ की कोई घटनाओं में, तो इनके विरुद्ध भी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। छिबरामऊ में निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। ऑपरेशन के दौरान हालत बिगड़ी। परिजनों ने डॉक्टरों पर शराब पीकर ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। हालत बिगड़ने पर कानपुर के लिए रेफर किया था। महिला करिश्मा ने रास्ते में दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने मृतका का शव हॉस्पिटल के बाहर रख हंगामा किया। हंगामा देख अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ रफू चक्कर हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ छिबरामऊ ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मामला छिबरामऊ स्थित आरआर हॉस्पिटल का है। क्या नाम है? मेरा नाम है सुरजीत। कहाँ रहते? मैं कन्नौज में रहता हूँ। ये मृतक तुम्हारी कौन थी? मेरी मतलब सराज
कैसे क्या हुई पूरी घटना बताएं। घटना ये थी कि डिलीवरी होने की थी, पूरा महीना चल रहा था और ये बोल रही थी कि शाम को मतलब दिक्कत बढ़ी तो बोले रिश्तेदार बोले कि चलो ये चलते हैं। जब लेके यहाँ पर आए तो डॉक्टर बोला कि यहाँ वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाने के बाद में इन्होंने बोला कि अब क्या होगा। ये बोला डॉक्टर साहब बोले कि वो उसमें ऑपरेशन होगा। तो ये बोला ठीक है। कहने लगे वो पिए था, रिश्तेदार बोल रहे हैं। डॉक्टर इन्हें कहा जब ऑपरेशन होगा हम दूसरी जगह ले जाएंगे। तो बोला नहीं हम यहीं कर देंगे हॉस्पिटल। जब इन्हें ऑपरेशन उसका कर दिया, ऑपरेशन करने के बाद में उसको मृत शरीर बाहर निकाल दिया और कल इसको ले जाओ रेफ़र कर दिया, लेके जाओ। उसके बाद ताला बंद कर दिया। डॉक्टर साहब निकल गए यहाँ से। पिए कौन था? डॉक्टर साहब शराब पिए थे जी। क्या नाम है? हम उनका नाम तो जानते नहीं हैं और जिसने ऑपरेशन किया वो उसका पिए नाम थे? तो हम जानते नहीं हैं। जिसने शराब पिया? हाँ। नहीं शराब पी वो उन्हीं ने ऑपरेशन किया था। जी जी बोल रहे थे ठीक हो जाएगा। जब उन्हें बेकाबू हुआ तो उसके बाद बाहर निकाल दिया, कहना रेफ़र कर दिया जाओ लेके। उसकी बाद मुझकी मृत्यु हो गई। कहाँ ले गए फिर? ले कहीं नहीं, रास्ते में वो मतलब रास्ते में रिश्तेदार है। कहाँ ले जा रहे थे? इन्होंने यहाँ से मना कर दिया तो कानपुर लेके जा रहे थे। क्या नाम आपका? क्या नाम? बलराम सिंह। वहीं रहते हो? नहीं मैं यहाँ छिबरा में रहता हूँ। रिश्तेदार हैं? क्या मामला है? एक हॉस्पिटल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान उसका जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। वहीं डॉक्टर हॉस्पिटल बंद कर फरार हो गए। क्या मामला है? देखिए प्रकरण जो संज्ञान में आया है ये करिश्मा है, पत्नी सुनील कुमार, निवासी पालमपुर थाना क्षेत्र गुरसाहिब की उम्र लगभग 22 वर्ष की। जैसा कि इनके परिवारजनों ने बताया है कि कल यानी कि 6 तारीख को शाम के समय डिलीवरी के लिए इन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया था। इनका उसके बाद ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद इनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और डॉक्टरों ने इनको रेफ़र कर दिया अन्य जगह ले जाने के लिए। परिवारजनों को ये कहना है कि जिस समय रेफ़र कर किया गया उस समय लगभग मरणासन थी, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है और उनकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही की गई है, इसमें छानबीन की जा रही है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और बाकी अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाए। पीड़ित को कोई प्रार्थना पत्र दिया है क्या? नहीं, अभी कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अस्पताल का कोई कर्मी भी मौजूद नहीं है, इसलिए तत्काल वास्तविकता क्या है इस संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन प्रकरण में छानबीन की जा रही है और सभी तथ्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। नगर पंचायत बृजमनगंज के महात्मा गांधी नगर वार्ड में नगरोदय योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 35 कमरों की व्यावसायिक दुकानों के निर्माण हेतु रविवार को नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष ने परियोजना को स्वीकृति दिलाने के लिए पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भाजपा जिलाध्यक्ष का आभार जताया। राकेश जायसवाल ने कहा कि इस मार्केट के निर्माण से स्थानीय व्यापारियों को अपने व्यवसाय को विस्तार देने का अवसर मिलेगा, साथ ही क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान सभासद धर्मेंद्र चौरसिया, झीनक विश्वकर्मा, सुरेंद्र जायसवाल, बुद्धिराम चौरसिया, झीनक चौधरी, सत्येंद्र चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज ये शिलान्यास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है नगरोदय। नगरोदय योजना से 1 करोड़ 45 लाख की लागत से कलवारगढ़ वार्ड नंबर 14 में लगभग 35 दुकानों का निर्माण करना है, जिसकी आधारशिला मैंने आज रखी। पंचायत के विकास में यह एक बहुत अमुक कड़ी है। जब हम 35 दुकानों को यहाँ पर बनाएंगे और जब 35 दुकानें बन के तैयार हो जाएंगी तो इसकी नीलामी कराई जाएगी और 35 घर, 35 परिवार जिससे उसमें अपना व्यापार करेगा और जिससे नगर पंचायत को भी लाभ होगा और उस व्यक्ति को भी लाभ होगा। इससे मुझे लगता है कि नगर का भी विकास हो रहा है और यहाँ के रहने वाले नगरवासियों का भी विकास होगा। ये इनको 6 महीने का समय दिया गया है और ये MB कंस्ट्रक्शन को इसका ठेका दिया गया है और 6 महीने का इनको समय दिया गया है। 6 महीने में ये पूर्ति कर देंगे और 6 महीने में अगर नहीं पूरा करेंगे और शानदार तरीके से नहीं बनवाएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।